फ्रेंड्स, हमारे चैनल स्टडी क्लास कंप्लीटली में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्नोत्तर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत में आया? सबसे पहले कौन आया था भारत? पुर्तगाली आए थे। वास्को डी गामा कौन था? पुर्तगाली था। फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया? वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया था? वांडीवास के युद्ध में। अंग्रेजों के भारत आने का क्या मंतव्य था? क्या मंतव्य था अंग्रेजों का भारत आने का? व्यापार करने के लिए। फ्रांसीसियों की हार के प्रमुख कारणों में कौन था? पांडिचेरी का सामरिक स्थल न होना, अंग्रेजी नौसेना का सुदृढ़ होना, रूपरेखा का एक अयोग्य सेनापति होना, अंग्रेजी में उत्साह अधिक होना। तो फ्रांसीसियों की हार के प्रमुख कारणों में कौन था? अंग्रेजी नौसेना का सुदृढ़ होना, मजबूत होना। जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया, फादर हेरास, बारबोसा, सर टॉमस रो, मानियर विलियम्स। जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था, कौन था वो? सर टॉमस रो था। कर्नाटक का युद्ध किस किस के बीच हुआ? अंग्रेज फ्रांसीसी, फ्रांसीसी चीनी, फ्रांसीसी पुर्तगाली, अंग्रेज मराठा। तो किनके बीच हुआ था अंग्रेज कर्नाटक का युद्ध? अंग्रेज फ्रांसीसी के बीच हुआ। अंग्रेजों को बम्बई कैसे मिला? अंग्रेजों को बम्बई कैसे मिला? पुर्तगालियों को हराकर विवाह में दहेज के रूप में मुगल सम्राट सिकंदर के मराठों से उपहार के रूप में, विवाह में दहेज के रूप में। वांडीवास के लिए लड़ाई अंग्रेजों के साथ किसके संबंध के लिए महत्वपूर्ण थी? डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, मराठे। फ्रांसीसी के लिए। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया? सूरत, गोवा, दमन, हुगली का घेरा किया था शाहजहां ने। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? मद्रास, हुगली, सूरत, बम्बई। कहाँ स्थापित की थी अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री? सूरत में स्थापित की थी। अंग्रेजों ने मद्रास का पट्ट कहाँ के शासक से प्राप्त किया? चंद्रगिरी, मैसूर, कर्नाटक, गोलकुंडा। चंद्रगिरी से अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा प्राप्त किया था। भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? सूरत, हुगली, बम्बई, मद्रास। सूरत में। भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया? कोचीन, कालीकट, मछलीपट्टनम, गोवा में। यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली भारत में असफल रहे क्योंकि उनके पास कोई बंदरगाह नहीं था। उनकी नाविक शक्ति कमज़ोर थी। कोचीन के शासक ने उनका प्रबल विरोध किया। उनकी धार्मिक कट्टरता के कारण भारतीय शासक उनके शत्रु बन गए। यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली भारत में असफल रहे क्योंकि उनकी नाविक शक्ति कमज़ोर थी। भारत में पुर्तगालियों के प्रति अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? उन्होंने पुर्तगालियों के भारत आगमन का स्वागत किया। संयुक्त रूप से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास किया। अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे। अरबों ने उदासीनता रखी। अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय कौन था? वास्को डी गामा, डी अल्मीडा, अल्बुकर्क, इमैनुअल। कौन था? डी अल्मीडा था। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को सबसे पहला वायसराय कौन था? डी अल्मीडा।
डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य था। भारत में व्यापार का विस्तार, भारत में साम्राज्य का विस्तार, भारत में ईसाई धर्म का प्रसार करना, भारत में इसकी आबादी बढ़ाना, भारत में व्यापार का विस्तार करना। वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक था दौलत राव सिंधिया, चांदा साहब, जमोरीन और मुजफ्फर जंग। कौन था वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला? जमोरीन था। भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का कारण था। अच्छी ब्रिटिश शास्त्र, विशाल अंग्रेजी सेना, ब्रिटिश जंगी बेड़ा, अल्प राजकीय सहयोग। भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का कारण था अल्प राजकीय सहयोग। भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण था, क्या कारण थी? उनकी संप्रदायवादी नीति। भारतीय नरेश उन्हें पसंद नहीं करते थे। आपसी द्वेष, कमजोर समुद्री शक्ति, कमजोर समुद्री शक्ति। भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का क्या कारण था? कमजोर समुद्री शक्ति। निम्नलिखित में व्यापारियों के आगमन की क्रमबद्ध कीजिए। डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी। क्रमबद्ध कौन पहले कौन आया? पहले पुर्तगाली आए, फिर पुर्तगाली के बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी आए। फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई, पांडिचेरी, मद्रास, हुगली। पांडिचेरी में फ्रांसीसियों का प्राचीन कारखाना कहाँ स्थापित होता? पांडिचेरी। ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उसके बाद बनी कंपनी का विलय कब हुआ? 1765, 1701, 1702, 1712, 1702 में। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम स्थित था बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, पांडिचेरी। कलकत्ता में। द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान के नेता का नाम था अल्वारेज केबल, वास्को डी गामा, ड्यूरेट पकेको, फिर लोपो सोरेज। तो कौन था द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्य अभियान के नेता? अल्वारेज केबल। बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन था अल्बुकर्क, ऑस्टिन, गेमेली, करेरी, वास्को डी गामा। तो कौन था? बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन था अल्बुकर्क। भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की थी? कोलबर्ट, डुमास, डुबले और स्वापर्स। कौन भारत में प्रथम फ्रांसीसी कंपनी स्थापित किए थे? कोलबर्ट। कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? वस्त्र, नील, मसाले, शोरा। तो कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु वस्त्र थी। मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? सूती वस्त्र। वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष में आया था? वास्को डी गामा कालीकट 1498 ईस्वी में आया था। किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को बैंगोजा की कैथरीन से विवाह में बम्बई दहेज में दिया था? पुर्तगालियों ने गोवा का अधिकार कब किया? 1537 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था? मछलीपट्टनम, ये पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? अंग्रेजों को सुनहरा फरमान 1632 ईस्वी में प्रदान किया गया। भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपनी
प्रारंभिक फैक्ट्रियाँ स्थापित की? गुजरात और सिंध, मुंबई और पंजाब। गुजरात और बिहार, मद्रास और अवध। गुजरात और बिहार। चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित किया गया? चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित किया गया? 1668 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? इलाहाबाद और ग्वालियर में। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों को रुचि किसमें थी? मसाले, सिल्क, नील, अफीम। किसमें थी? मसाले में। 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरी अधिक सक्रिय थी? बंगाल और असम की। 18वीं शताब्दी की भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सत्य है? ये एक राजा कंपनी था। ये फ्रांसीसी सरकार द्वारा समर्थित निजी कंपनी थी। ये मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था। ये भारत में व्यापार करने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों की नियंत्रित थी। ये मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था। विलियम हॉकिंस के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? वो तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था। विलियम हॉकिंस। वास्को डी गामा की कालीकट पहुंच पर वहां के शासक की क्या प्रतिक्रिया थी? उसने उसका मैत्रीपूर्ण स्वागत किया। आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था, क्या नाम था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। कि डचों ने प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? पुलिकट, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई। तो कहाँ स्थापित की थी? पुलिकट में। ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज़ का भारत से निर्यात करती थी? सूती कपड़ा, नील, कच्चा रेशम निर्यात करती थी यहाँ से। फ्रांसीसी राज्य में पांडिचेरी की पूर्व विलयित हो गया था। उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में पहली फ्रेंच बस्ती जहाँ स्थापित की गई? पांडिचेरी, चिंसुरा, सूरत। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना। डच पुलिकट झील बनाई। इंग्लिश हुगली। पुर्तगीज गोवा। फ्रेंच चिंसुरा। पूर्ववर्ती 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। बंगाल के प्रमुख बंदरगाह हुगली से पुर्तगालियों को निष्कासित करने वाला मुगल बादशाह था। कौन था? शाहजहां। भारत के पश्चिमी तट के निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? कोचीन, तेलीचेरी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? पुर्तगाल, एस्तादो दा इंडिया। सर्वप्रथम सूरत में किसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? अंग्रेज ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।